हाय एवरीवन, आज है 25 सितंबर। आज है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। लेकिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को हम 25 सितंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं FIP, ये ग्लोबल फेडरेशन है, नेशनल एसोसिएशन है एक फार्मासिस्ट की, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। FIP फाउंड हुई थी 25 सितंबर को 1912 में। FIP एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्मासिस्ट की, और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि ये वर्ल्ड वाइड इंप्रूव करे फार्मेसी प्रोफेशन को। और हर साल FIP एक अपना थीम लॉन्च करती है, अपने गोल लॉन्च करती है। अगर हम बात करें 2010 की, तो यहाँ पर इनका एम था, यहाँ पर थीम थी सेफ्टी फर्स्ट विद मेडिसिन्स आस्क योर फार्मासिस्ट। 2015 की थीम थी फार्मासिस्ट योर पार्टनर इन हेल्थ। 2020 में यहाँ पर इनकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। 2021 में यहाँ पर थीम थी फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। और इस साल 2022 थीम है फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 4 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं फार्मेसी प्रोफेशन के साथ, और हमारा सिर्फ एक कॉमन गोल है, विच इज़ टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट फार्मासिस्ट्स एंड देयर रोल्स। और एज अ फार्मेसी स्टूडेंट और फ्यूचर फार्मासिस्ट हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं जिसको हमें पूरा करना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें सारे फार्मासिस्ट को, हम सपोर्ट करें लोकल फार्मेसिस्ट को। लोकल फार्मेसी से मेरा मतलब है कि आसपास आपके जितने भी फार्मा रिटेल स्टोर हैं उनको हम सपोर्ट करें, उनसे हम जो मेडिसिन है परचेज करें। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जगह हमें लोकल वेंडर्स को पहले सपोर्ट करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहता मैं किसी चीज़ की एंटी हूँ या फिर किसी चीज़ के सपोर्ट में हूँ, लेकिन हमें लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा इस नोबल प्रोफेशन के लिए। हम इतने अवेयर हों, हम इतने एजुकेटेड हों कि हम इस प्रोफेशन के अंदर सर्व कर पाएँ। और इसमें हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि हम आपको एजुकेट कर पाएँ, आपको अवेयर कर पाएँ इस चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू। लेकिन अगर हम USA की बात करते हैं तो USA के अंदर फार्मासिस्ट आर द मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एक्सेसिबल से हमारा मतलब है कि USA के अंदर 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एक्सेस कर सकती है फार्मेसी स्टोर्स को। लगभग हर 5 मील के ऊपर यहाँ पर एक फार्मेसी स्टोर अवेलेबल है USA के अंदर, और वैसा ही होने वाला है इंडिया में भी। और एक और फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, मोर देन 70% जो फार्मेसी टेक्नीशियन हैं वो फीमेल्स हैं। ये मैं ग्लोबली बात नहीं कर रहा, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, USA की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये फैक्ट काफ़ी अमेजिंग है कि 70% फार्मेसी टेक्नीशियंस फीमेल्स हैं। जैसा कि हमें पता है इस साल की जो थीम है वो है फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। इस साल की थीम का जो एम है वो है कि हम शोकेस कर रहे हैं कि फार्मेसी का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर हम सबको यूनाइट होना होगा, रिगार्डलेस हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, इन सबको पीछे छोड़कर अब हमें यूनाइट करना होगा, तभी हम एक हेल्दियर वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं। फार्मेसी ने काफ़ी अच्छा इंपैक्ट किया है वर्ल्ड के ऊपर, और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा। यहाँ पर हमारे पास स्टैट्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं आपको एक फिगर के बारे में बताऊँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 38% से ड्रॉप हो गया है वर्ल्ड वाइड, और इसकी वजह से जो हमारी ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो इंक्रीज हो चुकी है। 2000 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी 66 ईयर्स, जो कि बढ़कर अब हो चुकी है 73 ईयर्स। 7 ईयर्स इंप्रूव हुए हैं हमारे 20 ईयर्स के अंदर, और हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ेगा। इसका एक बेसिक सा रीजन है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों फार्मासिस्ट एक इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ केयर का। मॉलिक्यूल्स बिकम मेडिसिन्स व्हेन फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज इज एडेड। हम किसी भी केमिकल को, मॉलिक्यूल को मेडिसिन में बदल सकते हैं। एज अ फार्मासिस्ट ये हमारी सुपर पावर भी हम कह सकते हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी केमिकल को हम मेडिसिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ी सुपर पावर होने वाली है आने वाले फ्यूचर के अंदर। इसका हम बेस्ट रीजन देख सकते हैं कोविड-19 में। इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज थी जिसने सक्सेसफुली बीट किया है कोविड-19 को। अब इसके पीछे भी काफ़ी बेसिक रीजन है। सबसे पहला हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने काफ़ी जल्दी प्रोड्यूस किए हैं वैक्सीन और मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स। दूसरी यहाँ पर बात है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स अवेलेबल थे उस समय पर जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये इंडिया में सबसे पहले हुआ। ऐसा नहीं है कि फार्मेसी सेक्टर बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों की इंप्रूवमेंट अभी भी हो रही है, और आगे फ्यूचर में भी हम काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट देखेंगे। AI की जहाँ तक हम बात करते हैं, अलग अलग मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हम अवेयर हों, हम एजुकेट करते रहें अपने आप को इस नोबल प्रोफेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है फ्यूचर में। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में और इसे क्यों मनाया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।